शेंग नान कियाओ। हाउ रुजैन शेंग जिंजू। आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ। अब और ऐसा नहीं हो सकता। वह रक्तस्राव से मर जाएगी। मुझे बचाओ। अब तक का समय हो गया है, तुम फिर भी किस बात की चिंता कर रहे हो? बच्चे का जन्म आपका होता है। वह गू जिन एंड बाद में डीएनए टेस्ट कराने पर भी वो उसी की संतान होगी। तुम निश्चित रूप से गू परिवार की धनी शादी करोगी। फिर अगर नान कियाओ बच्चा छीनने वापस आ गए तो क्या करोगे? वह इस प्रसूति कक्ष से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगी। मैंने डॉक्टर को पहले ही रिश्वत दे दी है। आज बस बड़ी मात्रा में रक्तस्राव से मर जाएगा। पहले महीने की शुभकामनाएं। मिस, आपके लिए तैयार की गई सामग्री यहाँ है। जब से शेंग जिंझू ने गू परिवार में शादी की है, बस गू शी ग्रुप की शक्ति का उपयोग करें, खुद को बहुस्तरीय सुरक्षा दें, उसके करीब आने का यही एकमात्र तरीका है। उसका पति गुजनान है। हाँ, बिल्कुल सही। वही है जो संपूर्ण जियांग समूह का मालिक है, वित्तीय हेरफेर शक्ति का। कू परिवार के अध्यक्ष शिंग जिंजू, तुमने उस वर्ष मेरे माता पिता को मार डाला, मेरी शिंग परिवार की संपत्ति छीन ली और मेरा बच्चा भी छीन लिया। अब बिना किसी अपराधबोध के सोचना चाहता हूँ तेरी संपन्न गृहिणी बनकर ऐसा जीवन
क्या तुम इसके काबिल हो? मिसेज ने अनुमति नहीं दी है। कर्मचारी जो कुलपति गु के साथ काम करते हैं विपरीत लिंग के व्यक्ति दिखाई देते हैं। 30 DFSI। आप उसे घर ले जाते समय अवश्य ध्यान रखें, किसी भी महिला के पास आने न देना। मालूम है। 55 TFSI। चेहरा अजनबी जैसा दिखता है। नया ड्राइवर। जनरल गो है। वह गु जिन आन है। किसी ने आपको नहीं बताया क्या मेरे आस पास अजनबियों की अनुमति नहीं है? आपके शरीर से आने वाली गंध कितनी परिचित है? यदि शेंग जिंजू ने लगातार गु परिवार के संरक्षण में शरण नहीं ली होती, मुझे गु घराने में प्रवेश करने के लिए आपके करीब आने की आवश्यकता क्यों है? मेरी वह पन्ना माला भी महज कुछ 100 करोड़ की है। यह तो मिसेस चेन आपके उस बक्से भर से कहाँ मेल खाता है। प्राचीन जेड। शेंग जिंजू, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। प्यारे, तुमने इतना क्यों पी लिया? तुम कौन हो? ओ मैं सहायक चेन द्वारा भेजा गया नया ड्राइवर हूँ। मैंने कहा कि पिछला ड्राइवर सभी फोन कॉल अनुत्तरित हैं। लोगों को बदल दिया गया है। तुम मुझे यह भी नहीं बताते। क्या नाम है? ली ट्रैक। इस तरह का नाम कौन रखेगा? चलो छोड़ो, मेरे पति को जल्दी से वापस भेज दो। श्रीमती जी। आमतौर पर ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं करती हैं। मैंने इस ड्राइवर को भी कभी नहीं देखा। ऐसा कैसे लग रहा है? कुछ अजीब सा परिचित लगता है। तुम जिन ऑन के साथ इतने लंबे समय से शादीशुदा हो, वह अभी भी तुम्हें छूने को तैयार नहीं है। वह आमतौर पर बहुत कम ही घर आता है। उसके साथ एक बार भोजन करने की योजना बनाना भी मुश्किल है। मैं जब सोती हूं तो वह अध्ययन कक्ष में सो जाता है। हालांकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यह ड्राइवर कुछ गड़बड़ है। मैं पहले ऊपर जाकर देखता हूं। तुम कौन हो? शेंग जिंजू इतनी परवाह करती है मिसेज गु की स्थिति में उसकी इच्छा पूरी होने कैसे दे सकता हूँ? तुम हो कौन? आप अनुमान लगाइए। श्री गो, आपकी पत्नी वापस आ गई है। एक काली लेस मास्क पहने व्यक्ति को देखा नहीं।
बातें कम करो। जल्दी से पैसे दे दो। आज तुम्हें बताता हूँ। कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहा है? अरे तुम कौन हो? पहचानते हैं? यह लड़का हम दोनों भाइयों का पैसा बकाया रखता है। तुम उसका ऋण चुका दो। क्या हुआ? मालिक, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया है। यह पार्किंग के समय हुआ था। वे दोनों मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैंने उनकी पार्किंग जगह कब्जा कर ली है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक पार्किंग स्थल है। क्या तुम बिना पैसे दिए रहना चाहते हो? 2000 बहुत ज्यादा नहीं। क्या शीगू को पैसे नहीं देने चाहिए? आप अभी कहाँ गए थे? अभी मैं पार्किंग में ही था। उन दो लोगों ने मुझे लंबे समय तक परेशान किया। क्या तुमने कभी निजी कमरे में नहीं जाना है? मैं उन दो लोगों से लगातार घिरी हुई हूँ। मेरे पास बॉक्स में जाने का समय कहाँ है? वैसे मिस्टर गू, आपकी पत्नी लगातार फोन कर रही थी। आपको वापस बुला रही है। चलिए चलें। पति, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस यह पूछना चाहती हूँ कि कल रात तुम असल में कहाँ गए थे? क्या तुम अगली बार मुझे भी साथ ले सकते हो? तुम हमेशा इतनी देर से काम करते हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 7 साल पहले उस रात तुम वास्तव में कैसे मेरे कमरे में जाने के? इतने साल हो गए हैं, क्यों उसका जिक्र करते हो? चीची का डीएनए तुमने परीक्षण नहीं किया है? क्या यह तुम्हारा खुद का है? क्या तुम्हें खुद पता नहीं है? अरे लीगुई भाई, आज रसोईया ने लंच के लिए मूंगफली पकाई। क्या तुम चखना चाहोगे? नहीं, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। ओह हाँ, छोटे मास्टर का आर्ट होमवर्क घर पर छोड़ आया। जाकर तलाश करो। मुझे इसे स्कूल तक भी पहुंचाना है। ठीक है, पहले आप रुकिए। ओह हाँ, पति, पहले तुमने जो कारें खरीदी थीं, क्या वे सब पार्क की हुई हैं? कंपनी की पार्किंग आपने इसमें डाला है? क्या क्या आपने कुछ स्थापित किया है? इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, बस पूछ रहा था। भले ही आपने कल रात वह लोमड़ी का भूत छिप गई है, मैं फिर भी उसे जल्दी या बाद में ढूंढ लूंगा। वह क्या देख रहा है? क्या यह ड्राइवर है? उस आदमी की मदद करके उस औरत को छुपा दिया। सब कुछ अभी शुरू हुआ है। संदेह का बीज एक बार बो दिया गया तो खुद जड़ जमा लेगा और अंकुरित हो जाएगा। उसका नाम क्या है? कौन? तुम उस ड्राइवर के बारे में पूछ रहे हो? उसका नाम लीगुई है। तुम कहते हो यह दुनिया कैसे इस तरह का नाम रखने वाला कोई व्यक्ति होगा? यह सचमुच बुरा और अपशकुनीय है। रीलॉ के प्रवेश दस्तावेजों को मेरे कार्यालय में भेज दें। मिस्टर गो, यह आपका पहले का मांगा हुआ है री ऑर्बिट की भर्ती सामग्री। शाम को काउंट क्लब में एक बैठक है, उसे मेरे साथ चलने दो। फिर से काउंट क्लब? मुझे याद नहीं है आज की योजना में यह शामिल था। मिस जियांग, शहर के सभी अनाथालय के बच्चों के डीएनए हमने सभी की तुलना कर ली है। आपके रक्त समूह से मेल खाने वाला बच्चा नहीं मिला। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह बच्चा जीवित है? निश्चित रूप से जीवित है। शेंग जिंजू अपने बच्चों के प्रति भी इतना निष्ठुर है। हे मेरे बच्चे। हे मेरे बच्चे, वह उसे अंत में कहाँ रख दिया? कब से मैंने कलाई पट्टी पहनने की आदत डाल ली। ओह,
हर दिन स्टीयरिंग व्हील पकड़ना, कलाई में चोट लगने की आसानी, इसे पहनने से कुछ सुरक्षा मिल सकती है। क्या यह सच है? कुलपति को अभी रात के 9 बज चुके हैं। क्या आप वाकई इस नाइट क्लब में जाना चाहते हैं? चाहे कितने भी बजे हों, मैं हमेशा तैयार हूं। सभी गू कॉरपोरेशन के ड्राइवर हैं, उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। ओवरटाइम पर 6 गुना वेतन है। क्या तुमने कर्मचारी नियमावली याद नहीं की है? ठीक है, फिर 6 गुना वेतन के लिए। आप कृपया DSN सेग इतनी घबराहट क्यों? कार से उतरने की अनुमति नहीं है। बेटे, मेरी वापसी का इंतजार करो। श्री गो, मुझे याद है कि आप आमतौर पर कार्य समारोहों के अलावा लेकिन ऐसी जगह बहुत कम आते हैं। आज तो यह। क्या मिस्टर गू को मेरी किसी कर्मचारी में दिलचस्पी है? पिछली बार वाली काली लेस मास्क वाली अभी भी है क्या? बेशक। मेरे लिए अपने कमरे में थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं इसे आपके पास लेकर आता हूं। गुजिनान, क्या तुम जानते हो, जब एक आदमी एक औरत के प्रति ज्यादा से ज्यादा उत्सुक होने लगता है, जब रहस्य को उजागर करने की इच्छा तीव्र होती है, तभी वह गहरी खाई में फंस जाता है। तुम्हारा विश्वास नहीं मिल सकता, तो क्या अगर तुम्हारा दिल मिल जाए? श्री गो, देखिए ये कैसे हैं। नहीं नहीं, श्रीमान गू शराब पीते हैं। श्रीमान गू पियो। श्री गू बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। तुम्हें पकड़ लिया। तो मिस्टर गू को इतना रोमांचक खेल पसंद है। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे देखने दो आपका असली चेहरा। बहुत सुंदर है। मैं भी उत्सुक हूं कि तुम सबकी असली पहचान समझ पाओ। क्या आपने वह कार देखी? उसका पीछा करो। उस औरत को खोज कर लाओ। मेरे पति को ऊपर विश्राम के लिए ले जाने के लिए कहा। तुमने उनके कपड़े क्यों उतार दिए?
मिस्टर गू ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। उसने खुद पर उल्टी कर दी। मुझे डर है कि यह मालकिन को परेशान करेगा। मैंने बस उसकी कमीज धो दी। इतना उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा पानी से धोने के लिए नहीं है। तुम्हें इस आम जानकारी की जानकारी भी नहीं है। हाँ, ये सही है, तुम एक गरीब मजदूर हो, तुम्हें क्या पता चलेगा? गंदे ड्राइवर, यहां से बाहर जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे छोटे साहब, तुम यहाँ कैसे आ गए? पिताजी कई दिनों से घर नहीं आए हैं। मैं पिताजी से मिलने आया हूँ। उनसे वह शेंग जिंजू और गू जिनान का बेटा है। अरे उसे न उठाओ। मैं जानता हूँ यह सर द्वारा तुम्हें भेंट किया गया खिलौना है। तुम इसे फेंकना नहीं चाहती, पर 2 साल पहले इसने वह पहले ही श्रीमती द्वारा तोड़ दिया गया था। तुम उसे दिन रात पकड़े हुए क्यों हो? गू मुझी, तुम्हें मास्टर बेडरूम में आने की इजाजत किसने दी? अपने कमरे में वापस जाओ। जल्दी जाओ। पति, कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी लिया और पूरे शरीर पर उल्टी कर दी। मैंने तुम्हारे कपड़े साफ किए करते करते मैं थक गया। कल रात तुम? हाँ। खरोंचें चिकनी हैं, इससे पता चलता है कि उनके नाखून अच्छी तरह से कटे हुए हैं। वह नहीं है। कल रात चालक के अलावा और कौन था? बाहर जाओ। कल रात तुमने मुझे घर छोड़ा था। मैं खुद मुझे शिनान जिले तक गाड़ी चलाकर ले जाता हूँ। शाम को एक मीटिंग है। ठीक है श्रीमान गू। पति, आज दिन लगभग काला हो गया है। कल रात से हैंगओवर हो गया है। आज भी काम के लिए बाहर जाना है। तुम यहाँ आओ। पति सच में बाहर जाना चाहते हैं। कल ही बहुत शराब पी गए थे। आज अगर फिर से ज्यादा पी गए तो शरीर कैसे सहेगा? आपने मुझे जो निगरानी रिकॉर्ड दिया है उसमें गू जिनान की छवि लगभग नहीं है। ये बताता है कि वह वास्तव में बहुत कम घर आती है। शेंग जिंजू की बात करें तो उसने कुछ सेक्सी नाइट गाउन और सेडेक्टिव परफ्यूम तैयार किए। ऐसा लगता है कि आज रात खुद को जन्मदिन के तोहफे की तरह पैक करके गू जिन ऑन को दे दो। एक बड़ा आदमी इतना धीरे धीरे चलता है। माफ कीजिए श्रीमान गू। इतने नाराज हो शेंग जिंजू। लगता है मैंने तुम्हारा कमजोर स्थान ढूंढ लिया है। श्रीगु, यह 20 अरब का अनुबंध सब कुछ आप पर निर्भर है। श्रीमान गु, आपको यह लड़की कैसी लगती है? मैं हमेशा से इन तुम्हें नहीं पता। आपको पता नहीं, ये हमारे जियांग शहर के सबसे टॉप लेवल की लड़कियां, ये बनावटी सजी धजी लड़कियां, मैं उनसे कैसे तुलना कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि आप और आपकी पत्नी बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं है। यह पुरुष ही है जो समझता है। बेहतर होगा कि आप हमारे जियांग शहर का स्वाद चखें, सर्वोत्तम छोटी बच्ची का स्वाद।
श्रीमान गु, एक प्याला पी लो। यह परिचित एहसास फिर से आ गया है। क्या 7 साल पहले की उस रात की औरत वास्तव में शेंग जिंजू नहीं थी? ये अब कितना हो गया है? जिनान अभी तक क्यों नहीं लौटा है? मिसेस गु, श्रीमान का ड्राइवर अभी फोन करके आया है। आज देर रात तक व्यापारिक मुलाकातें होंगी। वो कौन सा चालक है? आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, उसे याद दिलाना भी नहीं आया। जल्दी लौट आना। लगता है कि आज का वही है। फिर से कहा गया है कि उसने रेल पटरी बदली। क्या वह 24 घंटे बिना रुके काम कर रहा है, दिन की शिफ्ट और रात की शिफ्ट दोनों में ही? श्रीमान गु, आपकी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। एक और पियो। क्या नाम है? श्री गु जी, इस प्याले में शराब पीजिए तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक। श्रीमान गु को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये सबने खास तुम्हारे लिए तैयार किया एक सरप्राइज है। धन्यवाद, मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूं। अरे, जन्मदिन की स्टार कैसे जा सकती है? चाहे कुछ भी हो, मोमबत्ती बुझाने और केक खाने से पहले भाइयों के साथ 2 गिलास पीना ही होगा। चलो, आओ 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 आओ। मिस, आपका सामान। आप जो दृश्य चाहते थे उनमें से एक भी नहीं छूटा। शेंग जिंजू, तुम लोग माँ और बेटी ने कई सालों से बुराई की है, लेकिन चतुराई से पता था जियांग शहर के सबसे बड़े प्रभाव क्षेत्र में छिपा हुआ है। कु परिवार के तहत कु जिनन निश्चित रूप से है तुम्हारा एकमात्र जीवित रास्ता, लेकिन यह भी तुम्हारा कमजोर बिंदु है। गु जिनन, 7 साल हो गए। आप कब तक मेरी ओर देखेंगी? बेशर्म औरत, तुमने मेरे पति को फुसलाया। मैं अपने पति को देखने जा रही हूँ। गाड़ी किस नाइट क्लब के पास खड़ी है, मुझे तुरंत बताओ। हेलो पाया। क्षमा करें, श्रीमती गु श्रीगु की कार में एंटी ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। क्या? महिला, तुम यहां हो। वह क्यों नहीं है? तुम कौन हो? क्या तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ? तुम किसको गाली दे रहे हो? साइको। इतनी एक जैसी पोशाक कैसे पहन रहे हैं? मिसेज ने कोई नहीं ढूंढा। तो खोजते रहो। मैंने स्पष्ट रूप से उनकी कार देखी थी, यह यहां नहीं हो सकती। और वह ड्राइवर भी, वह यहां जरूर होगा।
उन कमरों में खोज करो। उस औरत के कपड़े उतार दिए गए हैं। अंदर मत जाओ, वह ड्राइवर भी नहीं है। चलो चलो चलो। मजा आया क्या? तुम नशे में नहीं हो। मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे नशीली दवा देने की हिम्मत की, बड़ी हिम्मत है। मिस्टर गू, आप गलत समझ रहे हैं। वे मादक दवाएं नहीं हैं। यह केवल थोड़ी अधिक शराब है, लेकिन फिर भी अब है। आप सच में याद सही था। पिछली बार मैंने जब ज्यादा पी लिया था तब मुझे नंगा कर दिया। इस बार फिर वही पुरानी चाल या महिला। क्या अजीब आदत है। ओ श्रीमान गू, आप जाग गए हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम दो ही हैं। अरे गुई कहाँ है? ओह, मैंने उसे अस्थायी रूप से कुछ सामग्री पहुंचाने के लिए भेज दिया। बहुत सुबह चला गया। बहुत सुबह? तो कल रात? ओह, कल रात ली गुई ने मुझे जाने के लिए कहा था। अर्ल क्लब ने आपको लिया। उन्होंने कहा कि आप नशे में हैं, अभी भी उसे बस से नहीं उतरने दे रहे। मुझे जाकर मदद करनी पड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हारी सुबह की शराब की नशा अभी भी नहीं उतरी है। तुम्हें अभी भी देखभाल की जरूरत है, इसलिए मैंने उसे मेरी जगह बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। जब तक गाड़ी वापस आती है, वाहन मॉनिटरिंग में कंटेंट वह इसे हटा नहीं सकता। मैं देखना चाहती हूँ कि वह और कितने समय तक छिप सकता है। महोदया, बड़ी माताजी आ गई हैं, लेकिन वह ऐसी लग रही थी मानो किसी बात से डर गई हो। उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मुंह में कुछ मरने जीने की बातें चल रही हैं। क्या? माँ वापस आ गए। शेंग परिवार वापस आ गया। तुम क्या कह रहे हो? मुझे बहुत लंबे समय से कंपनी में भी नहीं गया था। आज सुबह जाने का दुर्लभ मन हुआ। वित्तीय विवरण देखें। लेकिन आर्काइव कक्ष में पिछले 7 वर्षों के सभी मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों में एक और पृष्ठ जुड़ गया है। शेंग नानकियाओ के पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे संभव है? उनका परिवार 7 साल पहले ही पूरी तरह खत्म हो गया था। विशेष रूप से शेंग होंगशुओ हमने अपनी आंखों से देखा है। उसे नीचे कूदते देखा। लेकिन उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र को इतने वर्षों के बाद दोबारा प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवल उसका निकट संबंधी हो सकता है। वह कौन हो सकता है? क्या वास्तव में शेंग परिवार का कोई व्यक्ति जीवित है? असंभव। कार के वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड बाहर निकाला। मिस्टर गू के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। रीगुई का दुर्घटना में सवार हो गया। क्या? कैसा है? मैंने सड़क की सीसीटीवी फुटेज देख ली है। एक ट्रक अचानक से बाहर आया और कार से टकरा गया। मिस्टर का, आप यहाँ कैसे आ गए? और आपने दरवाजा भी नहीं खटखटाया। वह सब मर्द हैं, दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। आपको इतनी गंभीर चोट लगी है, डॉक्टर को दवाई लगाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? मुझे लगता है कि डॉक्टर बहुत व्यस्त थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया।
वैसे मिस्टर गो, मैंने आपकी कार टक्कर मार दी है। इतनी महंगी गाड़ी। मैं नहीं चुका सकता। क्या यह सच है? ठीक उसी समय गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मॉनिटरिंग भी नहीं मिल सकती। क्या कारण है कि मिस्टर गो अभी तक नहीं गए? मैं तुम्हारा लीडर हूं, तुम्हारे प्रति चिंता और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। क्या समस्या है? आखिरकार घाव ठीक से इलाज नहीं किया गया था। अभी ही डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। नहीं चाहिए, बस मैं हिलूंगा नहीं। मैं तुम्हारी दवा लगा देता हूं। हम दोनों मर्द हैं, डरने की क्या बात है? रुई की कलियां खत्म हो गई हैं। मैं सीधे हाथ से तुम्हारे घाव पर दवा लगा देता हूं। मुझे आपत्ति नहीं है। बस काफी है। पति डॉक्टर ने कहा कि जानकारी देने के लिए कुछ है, रिश्तेदारों से कहना है। चेन हाउ बाहर नहीं है क्या? पता नहीं, शायद उसे कोई काम है और वह बाहर गया है। एक आदमी हिम्मत करके मेरे पति की ओर आंख से इशारा कर रहा है। तुम किसी पागलपन में हो। वह एक आदमी है, एक लोमड़ी की मादा जैसा चेहरा है, लेकिन वह खुलकर तुम्हें लुभाने की हिम्मत करती है। बहुत अच्छा तुम्हें पता है कि जिन ऑन भूल गया फोन लेने आया, इसलिए जानबूझकर यह शोकपूर्ण हालत बनाई है ना? मुझे पुरुषों में कोई रुचि नहीं है। यहां तक कि वह महिला हो, मेरे साथ कुछ होने की इच्छा रखते हो। मुझे नियंत्रित करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? क्या उसका कोई छिपा हुआ इरादा है? यह कौन जानता है? और ईरल क्लब, वह महिला आखिर कौन है? अब तुम ऐसी जगह, अवैध स्थानों पर महिलाओं की तलाश करते हुए उसने भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। अभी एक पुरुष को छूना पसंद करेंगे, यह भी संभव नहीं है कि वह मुझे छू सके। इसलिए उस रात वह था। आपके लोग मुझे पीछा कर रहे हैं। मैं उस दिन कंपनी में तुमसे मिलने जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी गाड़ी चली गई थी। मैं ही उसके पीछे चल पड़ी। शेंग जिंझू, शादी के वादे के नाते इतने सालों से मैंने आपके प्रति पर्याप्त धैर्य दिखाया है। मेरी सीमाओं को और चुनौती मत दें। नीचे की रेखा, तुम्हारी सीमा कौन है? वह मैं अभी दरवाजे के बाहर था, साफ साफ देखा जा सकता है। यह कमीना जानबूझकर कर रहा है। बाहर जाओ। ठीक हो। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला देता हूं। इसे जारी नहीं रखा जा सकता। वह किसी को भी छुए, पर मुझे नहीं किस बात पर। बौछार में खींची। श्रीमती को साहब ने कहा, आज रात फिर घर पर खाना नहीं होगा। क्या मैंने आपसे फिर संपर्क न करने को नहीं कहा था? मुझे फोन क्यों किया? मैडम, हाल ही में परिवार में कुछ लोग आपकी जांच कर रहे हैं। तुम सावधान रहो, उन बातों को उजागर न करो, नहीं तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी। क्या यह गू जिनान है? विदेशी शाखाओं की लेखा पुस्तकों में समस्याएं पाई गई हैं। मिस, जिसे आपने हमें ढूंढने के लिए कहा था, यह पता चला है। यह 7 साल पहले था, जियांग शहर के पीपुल्स हॉस्पिटल के
एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बांझपन के उपचार में गहरी महारत है। बांझपन। हाँ, 7 साल पहले शेंग जिनजू के निजी खाते में 2 अजीब धन प्रेषण रिकॉर्ड दिखाई दिए। 2 अलग अलग डॉक्टरों को भेजा गया। एक वह व्यक्ति है जो उस साल प्रसूति कक्ष में आपकी जान लेने वाला था। दूसरा यह है कि आज हम जिसकी जांच अभी की गई है। उसने शेंग जिंजू से रिश्वत ले ली है। उस विशाल हस्तांतरण के बाद वह अदृश्य हो गया। हमारे लोगों ने उसका पता लगाया। तब वह पहले से ही गुमनाम हो चुका था। एक छोटी क्लिनिक खोली थी आसपास के शहर में। कई सालों से। ये शेंग जिंजू का पिछले साल का स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट पर है। उसमें क्यों लिखा है कि उसने कभी बच्चा नहीं जन्मा है? क्या तुम लोग पहले नीचे उतर जाओ। उन 2 व्यक्तियों का पीछा करो। तान तान किसकी पैदाइश है? अच्छा, मिस्टर गू, उन 2 लोगों को हमारे लोगों ने रोक लिया है। कितना भी धमकाया या लालच दिया जाए, कुछ भी सच नहीं बोलता। बहुत जिद्दी है। उनकी कार किसकी है? जांच करने पर पता चला कि वह नकली नंबर प्लेट वाली कार है। स्रोत नहीं मिल रहा। दिलचस्प है। शेंग जिनाजू, इसलिए वो तुम और तुम्हारी माँ उस साल शेंग परिवार में थे। इससे भागकर और कुछ, केवल धन के लिए हत्या नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी है। बांझपन। यही आप हैं मेरे बच्चे को लेने का असली कारण। इसलिए छिछी। लीगुई भैया है, मैं तुमसे मिलने आई हूं। भाई लीगुई, आप भी हरे प्याज और धनिया पसंद नहीं करते हैं। आपको भी पसंद नहीं है। तुम्हें भी मछली की पूंछ पसंद है। मुझे वही चीज क्यों पसंद है? वे सभी आपके जैसे ही हैं। पापा, अगर वे अनुमान जो मैंने लगाए थे सच हैं, तो 7 साल पहले उस रात होटल हाउटिंग में मौजूद आदमी गू जिनान था। पापा बहुत अद्भुत हैं। लीगुई भाई को खाने की चीजें पसंद हैं। ये सब मेरे जैसा है। चीची, रेल ट्रैक भाई को आराम की जरूरत है। पहले तुम चेन हाओ अंकल को तुम्हें वापस भेजने दो। चलो, देरी से। बाय बाय। मिस्टर को आपका हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं। ये ट्रैफिक दुर्घटना की जांच रिपोर्ट है। देखो क्या और संदेह है? कोई समस्या नहीं। यदि आपको इस ड्राइवर पर मुकदमा दायर करने की आवश्यकता है, मैं आपकी वकील की तलाश करने में मदद कर सकता हूं। श्रीगो, दोषी ठहराने के बारे में मैं बहुत नहीं समझता। आप किसी को भेजकर इसे संभाल सकते हैं। श्रीगो, यदि कुछ और नहीं है तो आप पहले वापस जा सकते हैं। मुझे अब भी आराम करना है। तुमने पहले गहराई से बात करने से क्यों हिचकिचाया? तुम्हारे लिए वकील ढूंढने का विषय, क्योंकि तुम जानते हो एक बार कानून का उल्लंघन किया जाए, चाहे वह प्रतिवादी कौन भी हो, सबकी जांच हो जाएगी और तुम यह मुकदमा दायर करने वाले भी बच नहीं पाओगे। तुम्हें मालूम है कि हमारे गू परिवार में नौकरी के दस्तावेजों में जालसाजी करने के परिणाम क्या है? रेई गुई बिल्कुल आपका असली नाम नहीं है। तुम वास्तव में कौन हो? मेरे सामने धोखाधड़ी करने का साहस करते हो। अब तुम्हें डर लग रहा है। क्यों डर रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं पता था उस समय उस होटल में मेरा पहला रात छीनने वाला आदमी तुम हो। पर अब अलग है। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम शुरू में भूत जैसा था, लेकिन कोई भी कंपनी सभी कहते हैं कि सुनने में अशुभ है। मैं नाम बदलने में परेशानी मानता हूँ, इसीलिए हमने रिज्यूमे में
को छेड़छाड़ की है और मेरे लिए आवेदन किए गए अधिकांश कार्य भी यही हैं, ड्राइवर और छोटे कर्मचारियों जैसे। दस्तावेजों की जांच उतनी सख्त नहीं है, इसलिए कभी कभी किस्मत अच्छी होने पर ऐसे ही घुस आया। सौभाग्य से मेरी ड्राइविंग कला काफी अच्छी है। कहो श्रीमान गो। नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। आप कब पहुंच रहे हैं? सभी सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे नाटक करते हो। अगर 7 साल पहले उस रात का व्यक्ति वास्तव में वही था, फिर वह निभा रहा है क्या भूमिका? इस बात की सच्चाई में पूरी तरह जांच पूरी होने से पहले उसके साथ कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। मुझे यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। ली क्वी किस दिन अस्पताल से छूटेगी? उस पर नजर रखो। अरे श्रीमती गु, और क्या व्यवसाय? हम दोनों भाइयों के लिए। इस व्यक्ति को याद रखो, उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। उसे हमेशा के लिए जियांग शहर से दूर रहना चाहिए। हेलो, वह डॉक्टर जो पड़ोसी शहर में छिपकर क्लिनिक चला रहा है, अचानक अपनी दुकान को बेचना शायद अपने खाते का पता चलने पर जांचा गया था। भागने की तैयारी कर रहा था। उसे भागने मत देना। मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे किसी चीज के बारे में उससे सीधे पूछना है। यार, कुछ पैसे झटक लेते हैं। जा रे तुम बच्चे। ओह, बेकार। रुको, मेरा इंतजार करो। अरे श्रीमान गु, मुझे क्या हो गया है? लड़का उठा। अभी भी लोगों को घूर रही हो, किसी ने ऊंची कीमत लगाई है। विदेश में बेच दो और बत्तख बना दो। तुम जिसकी भी तरफ देखो, कोई फायदा नहीं। क्या? भैया, यह लड़का मुलायम और नाजुक त्वचा वाला है, बेचने पर यह अच्छी कीमत ले सकता है। विदेशी पुरुषों को इस प्रकार के कम उम्र के आकर्षक युवक का शौक होता है। मैंने देखा कि वह औरत से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्यों ना हम दोनों भाई पहले एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड को फॉलो कर लें, पहले थोड़ा मजा करते हैं। इस खूबसूरत चेहरे का स्वाद लेते हैं। बहुत अच्छा। आप पहले से ही ड्रग्स ले चुके हैं। इतनी हलचल मचाते हो, कुछ ताकत बचा लो थोड़ी देर में और 2 बार चिल्लाना। देखने में एक औरत की तरह लगती हो, बहुत ताकत नहीं बची है। सच में लगता है कि तुम भाग सकते हो। भैया, उसके कपड़े फाड़ दो। हम उसे पकड़ते हैं। चलो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत छोड़ो। रुकिए। भैया, ये इतना गर्म क्यों है?
उन दोनों को ले जाओ, स्पष्ट पूछें और अच्छी तरह से हल करें। ठीक है श्रीमान गु। ले जाओ। मत जाओ। तुम्हें दवा दी गई है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। आप जानते हैं आप खुद क्या कर रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। मेरी मदद करो। मेरा धैर्य सीमित है, आग से मत खेलो। मेरी मदद करो। हेलो, डुलो मत। मैं किसी की मुश्किलों का फायदा नहीं उठाना चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने आप को सचेत करो। मैं इस समय तुम्हें छूना नहीं चाहता। यह वास्तव में एक महिला है। डॉक्टर को यहां लाओ। हां। श्री गु को आश्वस्त करें वह अब ठीक है, बस एक नींद ले लो और सब ठीक हो जाएगा। पूछा क्या? वे दोनों किसके आदमी हैं? यह सुना है श्रीमती जी हैं। थोड़ी देर पहले फोन करके जांच की ये दोनों व्यक्तियों के बैंक खाते में अचानक वीआईपी चैनल के माध्यम से एक एनक्रिप्टेड रेमिटेंस प्राप्त हुआ। जियांग शहर में इस तरह की अनुमति रखने वाला केवल गु परिवार के लोग ही हो सकते हैं। क्या कोई और अधिक विस्तृत सबूत है? उन दोनों ने यह भी कहा इन कुछ वर्षों में गुप्त रूप से श्रीमती गु की सहायता की मैंने कई काम किए हैं। खासकर पिछले कुछ वर्षों में उन्हें एक पड़ोसी शहर के एक छोटे क्लिनिक पर नियमित रूप से ध्यान देने के लिए कहें। मुझे नहीं पता कि किस उद्देश्य से। क्लिनिक उठ गए। श्रीमान गु, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं। गोदाम के पास से गुजरते हुए आवाज सुनाई दी। संयोग से एक व्यक्ति को बचा लिया। इसे केवल नशे के माध्यम से मार दिया गया है। धन्यवाद। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले जा रहा हूं। कैसे? क्या यह आपके जीवनदाता का आवश्यक रवैया? मैंने पहले ही धन्यवाद कह दिया है। श्रीगु के पास इतनी बड़ी संपत्ति है कि उसे हमारी चीजों की लालसा नहीं होगी। मैं जो कुछ भी बदले में दे सकता हूं। कपड़े पहन लो। अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है। ठंड से बचना। चलो चलते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। धन्यवाद श्रीगु, तो मैं अब चलता हूं। कैसे आपके बॉस होकर मैं तुम्हें घर तक छोड़ आया हूं? क्या मुझे ऊपर बुलाने का विचार नहीं है? श्रीगु, मेरे घर में थोड़ी सी समस्या है। शायद आपके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। आज आपका धन्यवाद कुलपति को। नहीं तो आप पहले वापस चले जाइए। घर में क्या है? कुछ शर्मनाक चीजें हैं। लोगों को इस तरह जल्दी जल्दी निकाल रही हो। तो मैं पहले सफाई कर लेता हूं।
श्रीमान को वहां भीतर बेडरूम है। ये ठीक नहीं होगा। यह सुविधाजनक नहीं है। एक बड़ा आदमी है, पूरे दिन नूडल्स खाकर जीवन बिताना कोई आश्चर्य नहीं कि इतना दुबला हो गया। अभी ही अस्पताल से छुट्टी हुई है तो अच्छी तरह से आराम करो। इन कुछ दिनों में काम पर जाने की जरूरत नहीं है। वह एकदम सही है। मैं पड़ोसी शहर जा सकता हूँ। मैं चेन हाउ हूं। इन दिनों आपकी मदद के लिए एक आंटी व्यवस्थित करूंगा। तुम्हारी देखभाल। जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। क्या खाना पकाने वाली आंटी साफ तौर पर मुझे निगरानी के लिए किसी को खोज रहे हैं। श्री गु, यह सुबह की बोली लगाने वाली बैठक है। हस्ताक्षर रिकॉर्ड सचिव ने सत्यापित कर लिया है। तुम एक नजर देखो। रिल ग्रेल की तरफ कोई हलचल है? भेजी गई आंटी। लगातार कदम न हटाते हुए साथ दिया। कुछ असामान्य नहीं दिखा। वह बहुत संयमी है। श्रीमान गु, आपका निजी चालक क्या फिर से किसी और को नियुक्त करना होगा? आखिरकार ली गुई एक महिला है। पहले इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा तभी वह वापस आकर काम करना जारी रख सकती है। मैं देखना चाहता हूं वह आखिर फिर से क्या नया कर सकते हो। कब जा रहे हो लिन शहर के लिए तैयारी करने? खाना खाने का समय हो गया है। मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ। ठीक। मैंने कहा कि मैं थोड़ी सैर करना चाहता हूँ, वैसे कचरा फेंकने में मदद करो। तब जाकर आखिरकार बाहर निकला। गू, जिन अन्य लोगों के दिलों को नियंत्रित करने की अपनी कला वाकई में अद्भुत है। आपको सीधे घर में बंद कर सकने में एक सप्ताह का विश्राम ले। आस पास के शहर की स्थिति कैसी है? क्या व्यक्ति भाग गया है? क्या मुझे अभी आपके साथ चला हूँ? उधर लोग ढूंढने भेज दिए गए हैं। चिंता न करें, हाथ मुझे दो, मैं देखता हूं कि आप वास्तव में कितनी बुरी तरह से घायल हैं। कार दुर्घटना से छोटी छोटे आई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुमने पश्चिमी चिकित्सा नहीं पा आयुर्वेद का ज्ञान की? क्या जानता है, यह तुम्हारी मानसिक बीमारी का भी इलाज नहीं कर सकता। हाथ कितने ठंडे हैं। थोड़े कम कपड़े पहने हैं, कोई बात नहीं। लगता है इस बार जाना नहीं हो पाएगा। पहले आप जाइए। रास्ता पूछने वाला। पहले आप वापस जाइए। ठीक है। श्री गो, मैंने अभी आपको बता दिया, समझाया गया था। वो सिर्फ रास्ता पूछ रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर हूँ। ऑफ ड्यूटी समय घर के आसपास रास्ता बताना कंपनी के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। बाथरूम जाओ। हाथ धो। क्या तुम अभी कचरा फेंकने नीचे नहीं गए थे? कचरा फेंकने के बाद हाथ धोने की जरूरत क्यों नहीं है? मैंने न केवल हाथ धोए हैं बल्कि उन्हें कीटाणु रहित भी किया है। श्री गु संतुष्ट है। पिछली बार जब आप यहाँ आए थे, नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर बैठने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन वास्तव में मेरे घर में पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ठंडा उबला पानी। आप थोड़ा पी लीजिए।
यह रहस्य जिसे छुपाने के लिए तुमने मेरी कार भी नष्ट कर दी। मास्क के नीचे इस चेहरे के अलावा और क्या है? मेरी जांच करो, मुझसे नजदीक आने की हर संभव कोशिश करो। आपका उद्देश्य क्या है? मैंने आपको कई बार मौका दिया है, अब तक सच नहीं बोल रहे हो। झूठ बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, विशेष रूप से मेरे सामने झूठ बोलना। क्या कंपनी के प्रमुख को देख नहीं सकते? क्या तुम कुछ देख रहे हो? मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। वरना और किस वजह से तुम्हारे पास आने की कोशिश की होगी? आदर करना, श्रद्धा करना। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जैसे कि अर्ल्स क्लब में था, वैसे ही तरह तरह के हथकंडे अपनाई पुरानी चाल से मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। चोई से चाकू पीछे छुपाकर रखना क्या बचाव कर रहा है? मैं। लेकिन तुम्हारी पहली योजना सचमुच कामयाब हुई है। क्या? मुझे बहकाता है। यद्यपि यह अभी 100% निश्चित नहीं है, लेकिन संभावना बहुत अधिक है कि वही है उस साल वह आदमी। अगर उन्हें यह शुरुआत करने वाला मेरे अकेले 7 साल से कहीं बेहतर है, बस व्यर्थ जीवन जी लिया। श्रीमान गु ने बाहर कभी महिलाओं के करीब नहीं जाने दिया, लेकिन यह तो फिर भी एक ऐसा आदमी है जो शादी के अंदर चोरी से मछली खाने का साहस कर सकता है। आप मेरी सबसे बुनियादी वैवाहिक स्थिति तक नहीं समझ पाए। तुम मुझसे छेछा करने की हिम्मत करते हो। इसका क्या मतलब है? बच्चे के लिए एक स्थिर शुरुआत मीडिया और जनमत के किण्वन से बचें। पहले तभी मैं शेंग जिंगजू के साथ जाने के लिए राजी हुई थी। विदेश में जाकर शादी करो, वह छोटा विदेशी देश। वहां एक विशेष नियम है, शादी के 3 महीने बाद तभी प्रभावी होगा। जबकि मैंने 1 महीने बाद शादी की अपनी घराना पंजीकरण देश में वापस स्थानांतरित कर दिया, इसलिए वास्तविक विवाह अमान्य है। कमल जी अपनी पत्नी तक से नीति चलाते हैं। उनका कूटनीतिक कौशल अत्यंत गहरा है। मैं तो सचमुच बहुत पीछे रह गया हूं। पत्नी, वह इसके योग्य नहीं है। तब इस फैसले को लेने की सहमति दी थी, सिर्फ इसलिए कि वह बच्चे की जैविक मां है और उसके लिए आखिरी थोड़ी सी सम्मान और इज्जत बची रही। असली मां? वह सचमुच नहीं जानता था। उस साल की बात में वह साजिश में शामिल नहीं था। कैसे पक्का कर लिया कि बच्चा उसी का है? तुम क्या कह रहे हो? उन 2 लोगों को ली गुई को विदा करने दो। यह कैसे कई दिनों से हो रहा है। फोन का जवाब भी नहीं दे रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हे माँ, इतनी देर हो गई, तुमने मुझे अभी फोन क्यों किया? मैं सो नहीं सकता। पिछली बार के उन अजीब मौत का प्रमाण पत्र दिखाई दिए थे। हाल ही में पूरी कंपनी में चुपके से चर्चा चल रही है। सेन होंगशुओ की मौत का कारण, विशेष रूप से उन शेयरधारकों को जो मेरा समर्थन करते हैं, हाल ही में वे भी मुझसे दूर रह रहे हैं। उन्होंने पहले ही वादा कर दिया था। क्या इस साल के अंत में आपको व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष का पद संभालने दिया जाए? यह इतनी जल्दी कैसे बदल गया?
मैंने पूरे 7 साल इंतजार किया, इससे ही उनकी शंकाओं को दूर किया गया। फिर भी यहाँ इसी में सबसे महत्वपूर्ण समय के मोड़ पर शेंग होंगशुओ का मामला फिर से खोजा गया। मुझे अचानक याद आया, केवल कंपनी की ओर से नहीं बल्कि विदेशी गू परिवार के खातों से भी बिल्कुल सख्ती से बचाव करना होगा। अगर जिन ऑन को पता चल गया, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सभी संकेत इसी ओर इशारा करते हैं। ये सब बातें सीधे हमारे खिलाफ हैं। हम पर क्यों हम तत्काल शहर की जांच के लिए भेजी गई क्लिनिक अब दरवाजा बंद हो गया है। अंदर का डॉक्टर भाग गया है। लगता है कि इस शख्स में कोई राह छिपा हुआ है। शहर के सभी गेट्स बंद करें। जल्दी से व्यक्ति को ढूंढें, वापस लाना। ठीक है। श्री गु आ गए हैं। श्रीगु, डरो मत, जो कुछ तुम्हें पता है सब कहो। मैं भी बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। सिर्फ छोटे बाबूजी को जानती हूँ। पहले हर बार बीमारी के बाद रक्त परीक्षण रिकॉर्ड और रिपोर्टें सभी छुपा दी गई हैं। श्रीमती सहित कभी सर्दी जुकाम होने पर अस्पताल में जांच कराती हैं। कभी भी कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं लाया जिसमें श्रीमती का ब्लड ग्रुप भी शामिल है। हम में से किसी ने भी। उस समय उसकी हालत नहीं देखी, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्या इसे भी दवा दी गई है? इसलिए जब वह जागा तो उसे कभी पता नहीं चला। वह महिला मैं हूं। नमस्ते, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ अस्पताल में भर्ती था। क्या आप बता सकते हैं उस समय मेरे और एक अन्य बच्चे के रक्त नमूने लेकर जांच करने वाला डॉक्टर क्या तुम हो? हाँ। कृपया उसके लिए मेरी ओर से एक अपॉइंटमेंट बुक करें। मुझे एक पितृत्व परीक्षण कराना है। ठीक है। कैसे आप अब भी वे दवाएं ले रहे हैं? इतने साल हो गए हैं तुम बच्चे, तुम अभी भी हार क्यों नहीं मान रहे हो? कुछ सालों में मैं 30 की हो जाऊंगी। फिर से अपने खुद के बच्चे को गर्भ धारण नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूं? मैंने ये 2 बार दवा ली, पेट हमेशा खराब रहता है। मुझे दोबारा अस्पताल जाकर जांच करानी है। ओह सही है माँ, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड आपने कहाँ रखा है? तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है। पहले किए गए स्त्री रोग संबंधी जांच के केस, उन सबको मैंने छिपा दिया। वो केस रखने का कोई फायदा नहीं। यह बांझपन तुम ठीक नहीं कर सकते। इस जन्म में तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अगर मुमकिन न हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी बनवा लो। फिर भी कुछ तरीका सोचा जा सकता है। अगर वास्तव में मदद नहीं कर सकते तो टेस्ट ट्यूब बच्चा बनवा लो। फिर भी यह जो चिनान के सहयोग पर भी निर्भर करता है। क्या आपको लगता है कि वह सहमत होगा? उन दिनों को याद करें जब आप गू जिनन पर मोहित थे, रोना और नखरे करके उससे शादी करने की जिद कर रही थी। लेकिन ठीक इसी समय अस्पताल में बांझपन का पता चला। यानी तुम्हारा भाग्य अच्छा है, बिल्कुल सही समय पर शेंग परिवार में घटना घटी। हम सब कुछ सफलतापूर्वक योजना बना सके, एक बच्चे को अपहरण कर लिया। 1 वर्ष के बाद बच्चे की मां होने का ढोंग करते हुए कुजिन आन से शादी कर ली, क्योंकि वैसे भी कुजिन आन तैयार नहीं थे। आपको छूना और भी असंभव है। फिर से उसके लिए एक बच्चा पैदा करो। फिर तुम इलाज क्यों करवा रही हो? मेरे विचार में वो मामले जल्द से जल्द चलाना बेहतर होगा, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। यही वजह है कि माँ और दादी हमेशा मुझे मारती हैं। वास्तव में वे बुरे लोग हैं। पर चीची, मेरी अपनी संतान भी तो नहीं है। कभी कभी जिन ऑन बाहर से दूसरी औरत ले आया और बच्चा भी मुझसे दूर हो गया। मैं अब भी गुजिया परिवार में कैसे खड़ा हो पाऊंगा? तो तुम जल्दी क्यों नहीं करते? जब तक वह छोटा दुष्ट बड़ा नहीं हो जाता, अच्छी तरह से उससे भावनात्मक रूप से जुड़े। छोटे बच्चों को थोड़ा सा उपहार देना, कुछ बार मनाने पर सब ठीक हो जाता है। छोटी उम्र से ही एक को ठीक कर लो। जिन बच्चों में मातृ प्रेम की कमी है और कुछ नहीं। 2 बड़े बुरे आदमी मैं पापा को बताने जा रहा हूँ। वह यहाँ कब से छुपा हुआ था? क्या उसने सब सुन लिया? नहीं, यह मामला उसे बोलने नहीं देना चाहिए। सुरक्षा महोदया, जल्दी से छोटे मालिक को वापस ले आओ। हाँ।
सच में वही है। शी छी। मेरा बच्चा जीवित है। शिंग जिंजू। तुमने मेरा बच्चा छीनने की हिम्मत की, जाली शादी के लिए जाओ। छोटे बच्चे, भागो मत, मुझे पीछा मत करो, मैं पिताजी को ढूंढने जा रहा हूं। धीरे छोटे बच्चे। मां? वह निश्चित रूप से गु जिनन को ढूंढने जाना चाहता है। यह मामला उसे बोलने नहीं देना चाहिए। लेकिन अब आप पहले से ही मिसेस गू हैं। भले ही अब इस बच्चे के अस्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मौके का फायदा कुछ और नहीं किया जा सकता। चीची। क्या हुआ? बिगड़ा। बड़े भाई, मैं पिताजी को ढूंढने जा रही हूं। घर में मां और दादी हैं। सब बुरे लोग हैं। अगले सोमवार तक प्रस्ताव को जमा करो। ओए, जिनान जल्दी वापस आओ। वह रेलगाड़ी अभी अचानक गुजर रही थी। चीची को अपहरण कर लिया गया है। पता नहीं क्या तुम्हारे दिल में कुछ बुरे ख्याल हैं। अब जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढो। उन सभी को खामोश कर दो। सारी जिम्मेदारी ली गुई पर डाल दी गई है। वैसे कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो भी लोग भेजे गए हैं वे सब इतने समय से अभी भी कोई समाचार नहीं है। क्या यह ली गुई की गाड़ी है? किसी प्रकार का एंटी ट्रैकिंग उपकरण लगाया गया? सिर्फ यही बात सिर्फ गु जिनन को उसके इरादों पर शक करने दे सकता है। इसके अलावा आप तो श्रीमती गो हैं। बस आपका एक कड़ा आदेश। यह विशाल जियांग शहर कौन बच सकता है? कु परिवार का प्रभाव क्षेत्र। इस तरह के मौके पर गु जिन आन निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा। तुमने देखा? मुझे नहीं पता कि यह क्या है। जियांगचेंग की सूचना नेटवर्क को पहले से ही पहुंचने में सक्षम होना चाहिए था को इनके नियंत्रण क्षेत्र में, लेकिन अचानक एक शक्ति उभर आई। बहुत सारी सड़क सिग्नल रोक दिए गए, बिल्कुल नहीं मिल सके। रेल और छोटे साहब के निशान। क्या हुआ? प्यारे, यह देखो। यह बच्चे के गायब होने से जुड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? तुम तो नहीं, बहुत पहले से ही पता था कि रेल की रिज्यूमे में समस्या है। श्रीमान को कृपया आज निगरानी वाले मार्ग की जांच करें। संकेत स्थिति गु परिवार के बंगले के पास 1 किलोमीटर के भीतर की सभी निगरानी रिकॉर्ड गु परिवार द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती हैं। आस पास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी क्यों गायब हो गई है? शायद उससे प्रभावित होकर बाहरी संकेत के हस्तक्षेप। संभवतः लीगुई ने किसी तरह का उपाय किया, जानबूझकर बच्चे को अपहरित करने के सबूत को छुपाना। मेरे प्यारे नाती, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। श्रीगु, आज बंगले के 2 सुरक्षा गार्ड संदिग्ध व्यवहार कर रहे हैं। अचानक कहा कि घर में कुछ काम है, कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, और हमारे लौटने से पहले ही वह चला गया था। दोनों सुरक्षा गार्डों को ढूंढो, पूरी तरह जांच करो। बच्चे के गायब होने से पहले आखिर क्या हुआ था? जी, मुझे खेद है। माँ देर से घर लौटी।
जिससे तुम्हें इतनी पीड़ा उठानी पड़ी। घर का सीसीटीवी कुछ समय से खराब है। मैंने मरम्मत के लिए मास्टर को ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा कि वे इस सप्ताह के अंत में घर आएंगे। क्या वाकई? इतना संयोग? हाँ, उस रीग्रैल के आने के बाद से घर में हमेशा कुछ अजीब चीजें होती रहती हैं। अनुमान है कि इस बार बच्चे के लापता होने का भी उससे संबंध होगा। कुलपतिगु, सुरक्षा गार्ड का फोन नहीं उठ रहा है। री के कॉन्टैक्ट फोटो को संपादित किया जा सकता है। हानगुई नहीं काम करता। मैंने ली ट्रैक को कई दर्जन बार फोन किया है। वह हमेशा अपना फोन बंद रखता है। शायद गू परिवार से डरता है। किस फोन का संकेत स्थिति उपयोग करें, उसे खोजें। हेलो श्रीगु। तुम कहाँ हो? अपने बेटे को ढूंढना चाहते हैं तो मुझसे हाउटिंग होटल में मिलिए। ये होटल हाउटिंग क्यों है? यह 7 साल पहले की बात कैसे हुई। सेंग नान कियाओ और गू जिनान को ड्रग दिया गया उस होटल को। यह आरा रेल वास्तव में क्या करना चाहती है? साहब नमस्ते। हमारे होटल की पारंपरिक अतिथि सेवा की नीति यह है कि मेहमानों से प्रवेश करते समय 1 कप ताजी चाय चखने का अनुरोध करें। इसका क्या मतलब है? नमस्ते साहब, हमारे होटल का पारंपरिक मेहमान नवाजी का तरीका है। ग्राहक दरवाजे में प्रवेश करते समय पहले 1 कप साफ चाय चखता है। यहाँ 2 कप चाय हैं, 1 गाढ़ी, 1 हल्की, 1 गिलास चुने। नहीं, होटल हाउटिंग के इस नियम को 5 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ की सजावट उनके पहने हुए कपड़े 7 साल पहले जैसे ही क्यों है? क्या कोई जानबूझकर किया है? क्या यह संभव है? तुम लोगों का यह क्या मतलब है? क्या फिर से 7 साल पहले की फिर से सभी पुराने तरीके दोहराए जाएंगे? जिनान, यह मेरा नहीं है। तो वह कौन है जो पहले मेरे ड्रग देने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह से जानती हैं? क्या उस रात कोई और था? मेरी बेटी आपसे इतने वर्षों तक विवाहित रहने के बाद और बहुत पहले ही आपको बच्चा हो गया, और अब तुम कह रहे हो वह रात कोई और था। अगर उस रात वह नहीं होती, क्या वह बच्चा किसी पत्थर की दरार से बाहर आया था? वैसे भी आज की घटना का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। यह सब ली कुई उस लड़के के कारण है। साफ तौर पर वही चीची को ले गया। वह बुरे इरादों वाला है। तुम कहते हो कि आज की घटना का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस साल की सारी घटनाएं तुम लोगों से जुड़ी थीं। आखिरकार आपने अपनी नीच हरकत, तब निश्चित रूप से तुम लोगों ने इसे पूरी तरह से पहले से ही योजना बना ली थी। नहीं, जिन ऑन, उस रात को जब मैं गोद में बच्चा लेकर तुम्हारे पास आ रही थी, क्या मैंने पहले ही स्पष्ट नहीं किया था? उस रात मैंने भी कुछ अशुद्ध चीज पी ली थी, इसलिए। तो तुम लोग दरवाजे के बाहर क्या घबरा रहे थे? प्रवेश करते ही ये 2 प्याले चाय देखकर फिर घबराए क्यों? यह हमारी चीची की चिंता के कारण नहीं है। क्या तुम चिंतित हो गए हो? जिनान, ये तुम्हारी ही अत्यधिक चिंता है। यह है जी।
मान, कोई तो आओ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ माँ, तुम जाग जाओ। माँ, पापा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। वह सर्प, बिच्छू माँ, बेटी जोड़ी उस वर्ष जो छीन लिया गया था, मैं निश्चित रूप से उन्हें 100 गुना चुकाऊंगा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? गुजिनान, आप जितने चतुर हैं, इतने सालों से एक पत्ते ने मेरी आंखों को ठग लिया। क्या मतलब है? बच्चा चाहते हैं क्या? अभी आपके पास केवल 2 विकल्प हैं। तुरंत सार्वजनिक रूप से घोषणा करें, आपका विवाह संबंध शेंग जिंजू के साथ अवैध है, उसे कू परिवार के संरक्षण जाल से दूर कर दो। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से जांच करें शेंग जिंजू और उसकी मां ने इन 7 वर्षों में किए गए सभी मामलों शामिल हैं। वे कू और शेंग परिवारों के लेखा पर सभी छेड़छाड़ कर चुकी हैं। फिर आप अपने आगे के कदमों का स्वयं मूल्यांकन करें, क्या करना चाहिए? शेंग होंगशुओ, सैंग ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष शेंग जिंजू के सौतेले पिता। क्या वह? अच्छी, मैं जांचता हूं। माँ, किसी को बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मिस्टर गू, वे पहले ही एम्बुलेंस में चढ़ गई हैं। इतना कुछ हुआ, क्या पुलिस को सूचित नहीं किया जाएगा? चीची इतने दिनों से लापता है। शेंग जिंजू ने कभी पुलिस को रिपोर्ट किया? उसकी मां बेहोश हो गई। उसे भी पता था कि 120 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलानी है। इतने लंबे समय से बेटा गायब है, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट करना नहीं जानता। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? नहीं, तब तक नहीं जब तक शेंग ग्रुप और हाओ रुझेन के निवास स्थान को बंद करें। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यहां खोजो। हाँ, श्रीगु, अपनी कोठी में इंडोर और आउटडोर सीसीटीवी कैमरे सभी जानबूझकर नष्ट किए गए हैं और जल्दी नष्ट कर दिया गया। वीडियो निगरानी आज का केवल सामग्री हटाने का समय था। क्या बाहर की सीसीटीवी कैमरा भी बंद है? खोलें। हुआई रेन अस्पताल। श्रीगु एक अस्पताल का मेडिकल रिकॉर्ड की तरह लगता है। आप कैसे सुनिश्चित हैं कि बच्चा जरूर उसका ही है? कुवैरन अस्पताल के प्रसूति विभाग के प्रभारी को मेरे सामने ले आओ। हाँ, माँ, तुम इतने दिनों से अस्पताल में हो, शरीर का स्वास्थ्य क्यों और भी खराब होता जा रहा है? मेरे अस्पताल में रहने के दौरान हमेशा बुरे सपने आते रहते हैं। अच्छी नींद नहीं आई है। खासकर उस रात मैंने सपना देखा। सेंग नानकियो मुझसे मिलने आया था, लेकिन बाद में मैंने एक बार फिर से ध्यान से याद किया और ये सपना नहीं लग रहा था। माँ, ऐसा लगता है कि उस दिन तुम सचमुच डर गई थीं और इस बात का शेंग नानकियाओ से क्या संबंध है? वह बहुत पहले ही मर चुकी है। नहीं, यह सचमुच सपने जैसा नहीं है, बहुत वास्तविक है। उस दिन नकली आदमी आखिर कौन ऊपर से नीचे धकेल दिया था? क्या यह शेंग नानकियाओ हो सकता है? माँ, तुम व्यर्थ की कल्पनाएं न करो। शेंग नानकियाओ मर चुकी है, वह वापस जीवित नहीं हो सकती। क्या तुमने ध्यान दिया? द रूट ऑफ ऑरिजिन थोड़ा ऐसे जैसे शेंग नानकियाओ। मान, शेंग नानकियो मर चुकी है और उस जैसे सोने के चम्मच के साथ पली बड़ी लाडली छोकरी बहुत नासमझ और मूर्ख है। वह मरने के बाद भूत बन जाए, तब भी वह सिर्फ एक भूत। असंभव। उस साल हमने उसे अपनी आंखों से देखा था। मोर्चरी में भेजा जाएगा। तुम किसे मोर्चरी में भेजने जा रहे हो? आप कब लौटे? मैंने नौकर से कुछ नहीं सुना। आज तुम्हें घर जाना है। कैसे? मैं अपने घर जाने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। नहीं,
मैं तो अभी अस्पताल से अपनी माँ को वापस लाओ। मुझे नहीं पता आपके हाथ में क्या है। आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। तुम्हें किसे मुर्दाघर में भेजना है? जिनान, ना तुमने इस बात को आधा ही सुना है। ये चूचू इन दिनों मेरे साथ अस्पताल में रहने से जब बोरियत महसूस होती है डरावनी उपन्यास पढ़ा। यह क्या बकवास है, अजीब बात है। मुर्दाघर, उल्टा सीधा। मैंने अभी अभी भी उसे इन चीजों को कम देखने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन जूजू ने भी मुझसे अपनी परेशानी कही है कि तुम आमतौर पर उसके साथ रहने के लिए वापस नहीं आती हो। वह अकेले होने के कारण वास्तव में अकेला और ऊब गया था, इसलिए वह उन चीजों को कभी कभार देखती थी, वक्त बिताना। और हाँ, मेरा प्यारा पोता वापस आया है। अगर लीजी वास्तव में शेंग नान कियाओ अगर बच्चे को उसने ले जाया तो। प्यारे पोते, क्या खास है आपकी बेटी की धोखाधड़ी में मदद करें मेरे गूच या बाओबेई के परिवार में प्रवेश करने के लिए? जिन आन, अच्छी तरह से देखो, ये क्या है? 7 साल पहले तुम्हें बांझपन हो गया है बच्चा, आखिर किसका है? बच्चा आखिरकार किसका है? जिनान, तुम क्या बात कर रहे हो? उन दिनों में हम तुम्हारे पास चीची को लेकर आए थे। क्या तुमने पेरेंटिंग टेस्ट नहीं किया, यह निर्धारित करने के लिए कि छिछे वह तुम्हारा अपना खून का बेटा है? यदि तुम इसे विश्वास नहीं करते, फिर से जांच कर सकते हैं। मेरे सामने भोलापन न दिखाओ। तुम्हें पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ बच्चे, कि असली माँ कौन है? 7 साल पहले होटल हॉटिंग में उस रात की लड़की आखिर कौन है? जिन आन, बिल्कुल, जूजू तो है ही। वह आपकी पत्नी है। उस वक्त मेहनत से चीची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म में कठिनाई के कारण अधिक रक्तस्राव भी हुआ। जान तो लगभग चली गई। थोड़े समय तक आराम किया, शरीर में सुधार नहीं हो रहा है। उसे डर है कि बच्चे उसके साथ रहेंगे। बाहर कष्ट सहना मजबूरी है। बच्चे को साथ लेकर आपसे मिलने आई थी। यह आपको भी पता है। यह बांझपन के लिए आता है। यह रोग जन्म से नहीं है। उस प्रसव के कारण गर्भाशय में कुछ समस्या आ गई थी, बाद में ही पता चली। बीमारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीची तुम दोनों का जैविक पुत्र है, यह तथ्य। क्या आप सुनिश्चित हैं? आपने अच्छी तरह देख लिया है यह निदान पत्र पर समय? 7 साल पहले का है। यह ली गुई है। क्या यह वास्तव में शेंग नान क्याओ है? वह हमेशा से ही इसकी योजना बना रही थी। यह सिर्फ एक फोटोकॉपी है। बस कोई भी तारीख प्रिंट करें फोटोकॉपी करते समय। इसमें धांधली करने के लिए थकेला गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह 100 अरब बाजार पूंजीकरण वाले शेंग समूह को अपने अधीन करने वाले जनरल मैनेजर हाओ इस समय बिना हिले डुले झूठ बोल सकते हैं। नहीं जिनान, तुम मेरी बात सुनो और समझो। वह गुजनशु ग्रुप के विदेशी खातों में अकारण बढ़े अरबों के काले खाते, इन वर्षों का आप कैसे स्पष्टीकरण देंगे? गुआंगकांग सेंट्रल हॉस्पिटल प्रसूति विशेषज्ञों के साथ धन का लेन देन, फिर उन अमीर लोगों का क्या कहना है इतनी बेरहमी से खेल रहे हो? सुरक्षा कार्ड। मैं पहली बार देख रही हूं कि एक धनवान महिला अपने बेटे का पीछा कर रही है। इसका हमसे क्या संबंध है? सुरक्षा। खैर, जो मुंह बंद करने का पैसा उन्होंने दिया है वो हम दोनों भाइयों के जीवन भर खर्च करने के लिए काफी है। कौन है? यह आधी रात को रुका हुआ है। आपने कौन सी लॉन्ग बीम लाइट चालू कर दी? सुरक्षा कर्मी। बहुत बुरा व्यवहार। क्या काला लेखा। मैं हमेशा गुजारात परिवार में रहता हूँ। मैं ये सब कैसे समझ सकता हूँ? बच्चों की बात करें तो मैं सच कहूँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा देने का इरादा नहीं किया था। मेरे पास कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिन्हें बताना मुश्किल है। बच्चे की जन्मदात्री माँ वास्तव में मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरी बहन है। उसने उस समय मुश्किल प्रसव के दौरान मरने से पहले बच्चे को मेरे भरोसे छोड़ दिया था। मैं भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इसीलिए तुमसे यह झूठ बोलवाया था। लेकिन जिनान, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं हैं। श्रीमती है। चुप रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस जगह पर बेकार की बात करना कोई अच्छा नतीजा नहीं देता। महोदया ने हमें छोटे मास्टर का पीछा करने का आदेश दिया था। ली गुई ने छोटे मास्टर को बचाकर भगा दिया। हमने सिर्फ बड़ी माँ का पैसा लिया और वादा किया कि हम कभी गु परिवार नहीं आएंगे। इस बात को पेट में ही रखो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? BAON। जिनन, वे झूठ बोल रहे हैं। वे लीगुई के साथी हैं।
बच्चे को उन्होंने ही पकड़ लिया है। अगर बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो वह मरने के बाद गवाही न देने जैसा नहीं है। पापा। नीचे जाओ। सुरक्षाकर्मी। स्वेटिंग ब्लैक एंड एलिमिनेटिंग ईगल। कौन है? चीची, पिताजी को बताओ, जिस दिन तुम भाग गए थे क्या हुआ था? वे कहते हैं कि मैं एक चुराया हुआ बच्चा हूँ। उन्होंने मेरी जन्म देने वाली माँ को भी मार डाला। मैंने इस बात को सुना। पिताजी को बताना चाहता था, लेकिन वे हमेशा मेरा पीछा कर रही हैं। जोजो। हाउ रूझेन। जिन ऑन। एक छोटे बच्चे की बातों को कैसे गंभीरता से लिया जा सकता है। वह अवश्य ही ली गुई से धोखा खाया होगा, जिसने उसे पूरी कहानी सिखा दी होगी। जानबूझकर यह बात तुम्हारे सामने कहा। हैरल्ड ट्रैक भैया के बारे में बुरा नहीं बोलना। रीली गुई भैया अचानक दिखाई दिए और उन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो आप ही मुझे मार देंगे। ली ट्रैक भैया मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वह मेरे साथ चित्रकारी करते हैं, मुझे गोद में लेकर सोना। ये रेलगुई भाई ने मेरे साथ बनाया था। इसमें पिता और मेरी जन्मदाता माँ है, मेरे अलावा। पीछे यह ऊंची इमारतें। रीगुई भैया ने कहा, यहाँ पहले का नाम उसे शेंग ग्रुप कहो, लेकिन इसे चोरी होने वाला है। तुम चोर हो ना? सिर्फ दूसरे लोगों के बच्चे चुराते हो, किसी और की कंपनी चुराता है। यह बच्चा तुम आमतौर पर चुप रहने वाला अब बकवास कर रहा है। आपने कहा था कि आप चेयरमैन शेंग की सौतेली बेटी हैं, जबकि उनकी अपनी बेटी तुम बार बार कहते हो चीची की असली माँ तुम्हारी बहन है। इसलिए यह शेंग नाना क्याओ है। बहुत लंबे समय से किसी और के मुंह से मेरा नाम सुनो। बहुत दिन हो गए, अब दूसरों के मुंह से मेरा नाम नहीं सुनने को मिलता। वी ट्रैक भैया, गलत। आप सच में सुंदर बहन है। बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। आंटी हाउ बहन जिंजू। क्या तुम लोग निराश हो गए हो? मैं वास्तव में मुर्दाघर से जीवित बाहर निकल आया। तुम हो कौन? तुम कभी भी शेंग नान क्यों नहीं हो सकते? जिन आन, यह औरत एक धोखेबाज है। वह मेरी बहन नहीं है। तुम उस पर भरोसा मत करना। सुंदर बहन धोखेबाज नहीं है। तुम धोखेबाज हो, तुम बहुत बुरे हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी बहन नहीं हूँ। क्योंकि मेरे माता पिता बस एक बेटी है। 7 साल पहले तुमने बेचारी होने का नाटक किया और मेरे पिता से शादी कर ली। इसके बाद आपकी पूर्व पति की बेटी को भी शेंग परिवार में लाया गया। आधे साल से भी कम समय में शेंग परिवार के पास विशाल इंजीनियरिंग होने का बकाया था। मेरे पिता आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। मैं और मेरी माँ भी आपके इंतजाम में है। मरने वाले मर गए, भागने वाले भाग गए। अंत में मेरे पिता ने अपने हाथों से शेंग ग्रुप बनाया, जो आप दोनों के लिए। कुटिल माँ, बेटी की जेब का सिक्का। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? आप पुरुष और महिला के रूप में गू परिवार में घुस गए, बस मुझ पर आरोप लगाने के लिए। 2024-6-14 जांच डॉक्टर डॉ चेन। कितना संयोग है, आपको बस 5पन का निदान मिला है और मुझे पहले से ही आपकी चालों में फंसा दिया गया है। कहते हैं कि गू जिनान का बच्चा है और मेरे मरने की खबर अभी आई है। तुमने बच्चे को गोद में लेकर गू परिवार में विवाह कर लिया। इतना घटिया झूठ। लेकिन बच्चा वास्तव में गू जिनन का है। यह तुम्हारा सबसे अच्छा बचाव बहाना बन गया है। तू चुप रह। क्यों? आपने चुराए हुए मिसेज गू की पहचान का उपयोग करते हुए सब पर अधिकार जमाने की आदत बना ली है। क्या तुम सचमुच समझते हो कि तुम कौन हो, या फिर कहना चाहते हो कि यह मेरे पेट से छीना गया बच्चा था जिसने तुम्हें आत्मविश्वास दिया? जुजू,
बच्चा मेरा है। शिंग नानक्याओ, तुम और तुम्हारी माँ, बिना मेरे और मेरी माँ के तुम गर्भवती नहीं हो सकती। गू जिनऑन का बच्चा, मैंने बस एक अलग तरीका अपनाया है। आपके पेट का इस्तेमाल किया, बस इतना ही। चीची को मैंने बड़ा होते देखा है, वह मेरे द्वारा पाला गया है। वह बस करो शेंग जिंजू, खून के रिश्ते की बात न भी करें एक बच्चे के सामने। यहाँ भी झूठ बोल रहे हो। तुम में जरा भी एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी। जिन ऑन, मैंने चीची को इतने वर्षों तक पाला है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ होगा। कठिन श्रम, तुमने चीची को 6 साल तक प्रताड़ित किया। मेरे साथ किसी भी कठिन परिश्रम के बारे में बात करो। क्या तुम उसके कपड़े उठाने की हिम्मत करते हो? सबको देखने दो। पुरानी बुरी माँ और बुरी दादी पिताजी को देखने के लिए किसी को भी कपड़े नहीं उतारने दें। यदि आपने पिताजी को देखा है तो कहीं मुझे मार दोगे। तुम एक बच्चे पर किसी पर भी हाथ उठा सकते हो। तुम, मैं नहीं हूं। मैं केवल चिची की नारमानी के समय मैंने उसे छू लिया। मैंने नहीं। तुम मेरी हर चीज का सफाया करना चाहते हो। तुम्हारी हर चीज क्या है? माँ को मारकर बच्चे को छीनना या पिता को मारकर संपत्ति छीनना? तुम चुप रहो। तुम क्या करना चाहते हो? आपके पास क्या सबूत है? ये क्या चीज है? ये साल तुम लोगों ने शिंग ग्रुप में सभी सबूत जो है शिंग परिवार के बुरे कर्मों को दर्शाते हैं, चाहे व्यापार में हो। फिर भी इन सालों में जीवनों के मामले में मैंने उन्हें सब इकट्ठा कर लिया है। अब वे शेंग समूह में होने चाहिए। सभी कर्मचारियों के कंप्यूटर पर बार बार चलाया गया होगा। शेंग नान कियाओ, तुम इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हो। तुम यह प्यारी छोटी चीज, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसी को उन दोनों को नीचे ले जाने के लिए बुलाओ। जिन ऑन, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिन ऑन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं मिसेस गू हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पता चला कि तुम ही तैयारी करके आए हो। वह व्यक्ति, क्या तुमने मुझे सभी तरह के सबूत नहीं भेज दिए? पिछली जांच के संकेतों के आधार पर कोहरा तोड़े। उन माँ और बेटी की अपराध का सबूत प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, बल्कि आपकी पहचान के बारे में मैं हमेशा संदेह में रहा। अभी अभी मुझे सारी बातें पूरी तरह समझ आईं। आप ही तो गोजोंग है। तुम यह कब गू कॉरपोरेशन में प्रवेश किया? आप जैसे लोगों के नजदीक आना चाहती हूँ, आपका ड्राइवर बनना चाहती हूँ, केवल कुछ दिनों की मेहनत से। यह कैसे पर्याप्त हो सकता है? आखिरकार आपकी कंपनी की सुरक्षा और तौर तरीके भी कोई मामूली नहीं है, और मैंने 7 साल की योजना बनाकर बदला लिया है। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? गू जिन ऑन अकेले व्यक्ति पर मुझे सबूत की श्रृंखला चाहिए, बल्कि कोई एकल सत्य नहीं। एक साथ कई रेखाएं चलाएं, एक तो सफल होगी ही। सुंदर बहन, तुम ही लिगुई भैया हो। मैंने सही कहा था, मुझे तुम्हें भाई बुलाना चाहिए। फिर भी बहन। दोनों ही गलत हैं। फिर मैं उसे क्या कहूँ? गू जिन ऑन, यह मेरे और चीची के बीच का मामला है, इसमें आपकी जरूरत नहीं है। तरह तरह के तरीकों से मेरी नजरों में घुसने वाला तुम ही थे। अब आप ही ने अपने से दूर कर दिया है। आपकी ही बेचैनी भरी नजदीकियां। मेरा विश्वास पाने के लिए बस इतना ही। अब भी जब सच सामने आ गया है, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ होगा। श्रीगु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कुछ बातें अब मुझे इतनी स्पष्टता से बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी को यहाँ लाओ, छोटे बालक को वापस ले जाओ। युवा राजकुमार, देर हो चुकी है। मैं आपको कमरे में आराम करने के लिए ले जाता हूँ। लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है यह खेल। आप जो कहना चाहते हैं वह बंद करना नहीं है जब यह समाप्त हो सकता है। अब मेरी बारी है। मुझे छोड़ दो। गू जिनान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। शेंग नानकियाओ, तुम्हें पता होना चाहिए, बीते वर्षों में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मैं और तुम एक ही स्थिति में हैं। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैं मानता हूं, आपके बदले के रास्ते का एक औजार बनकर मैं खुशी
खुशी तैयार हूँ। लेकिन मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। अगर ये बातें 7 साल पहले रखी गई होती, मेरी सारी बुरी यादें अभी शुरू भी नहीं हुआ है, शायद मैं वास्तव में तुम पर नहीं आऊंगा। 7 साल पहले मैं गर्भवती हो गई थी। मेरे पास कोई भी विकल्प चुनने का समय ही नहीं था। तो ही हाउ रुजेन और शेंग जिंजू द्वारा वॉलरेन हॉस्पिटल में ले जाया गया। वे और प्रसूति कक्ष के डॉक्टर आंतरिक और बाहरी सहयोग करते हैं। वार्ड की खिड़कियों और दरवाजों को सब बंद कर दिया गया है। मुझे भागने नहीं दिया जाता। नर्सों के साथ मिलकर मेरी पुकार पर कोई सुनवाई न करे। जब मीन भी जवाब न दे तुम कहाँ थे? मेरा बच्चा जन्मते समय मुश्किल से पैदा हुआ। दर्द इतना था कि मैंने अपनी कलाई काट ली। कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। हर कोई मेरे भारी रक्तस्राव की प्रतीक्षा कर रहा है। सभी लोग मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी जब बच्चे को जन्म देना था। आप कहाँ थे? मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि आप यह सब नहीं जानते, लेकिन ये 7 साल का मेरा सारा दर्द आप सभी उसके जनक हैं। मुझे तुमसे नफरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा। नान किया। चिची, यह मीठा पानी है। पहले हर बार खाना नहीं खा सकते तो नौकरानी आंटी, यह मुझे हमेशा दिया जाता है। यह बहुत मीठा है। पहले आप इसे पी ले तो आप में शक्ति आ जाएगी। आप मेरी असली माँ है ना? आप वाकई मेरी माँ है। क्षमा करें चिची। माँ। चीची, माफ करना। ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना। मेरे कीमती को इतने लंबे समय तक इतना दुख सहना पड़ा। कोई दुहक नहीं, मैंने उस दिन चुपके से की थी। इच्छा पूरा कर लिया। बिल्कुल भी दुहक नहीं है। क्या इच्छा है? उस दिन जब मुझे बुरी माँ और बुरी दादी का पीछा करते हुए देखा गया, रोवेल भैया ने मुझे बचाया था। इसलिए मैंने चुपचाप इच्छा की, अगर रेल क्रांति भाई सुंदर बहन बन सकता या तो मेरी माँ बन जाती। इस बात का कभी ख्याल नहीं था कि दोनों ही पूरे हो जाएंगे। ये कैसी इच्छा है चीची? अब तुम कोई भी इच्छा रखते हो तो माँ को बताना। माँ वादा करती हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा करूंगी। ठीक है? माँ रो मत। चलो देखते हैं तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान। पिताजी ने सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे हैं। मुझ पर दवा लगाओ, अब बिल्कुल दर्द नहीं है। यह सब माँ की गलती है। माँ अब तुम्हारी रक्षा करेगी। अब कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है? फिर तुम पहले इन्हें पी लो। छोटे बालक, समय देर हो गई है। मैं तुम्हें कमरे में वापस ले जाकर नहला धुलाकर सुलाता हूँ। माँ, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? ठीक है, माँ के साथ सोना। माँ, क्या तुम मुझे फिर कभी छोड़ोगी नहीं? माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। भले ही जाना हो, माँ तुम्हें साथ लेकर जाएगी। कुछ भी नहीं है जो हमें अलग कर सकता है। मेरी सच में माँ है, लेकिन माँ मुझे ले जाएगी। पापा का क्या होगा? माँ क्या एक और व्यक्ति को साथ ले जा सकती है? कौन है? पापा। माँ अकेली ही तुम्हारी देखभाल कर सकती है। इन वर्षों में उसने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की है। हम उसे नहीं चाहते। नहीं माँ, दरअसल पापा मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं। हर बार लौटते समय तुम सबसे पहले मुझे देखने आती हो। वह बुरी औरत ही दोषी है। वापस आते ही हर बार उससे लिपट जाती है। इससे पापा को घर लौटना अच्छा नहीं लगता। पहले सो जाओ, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्या करूं? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी माँ है, लेकिन लगता है कि मैं फिर से पापा को खो रही हूँ।
पापा जल्दी आइए। बेटा, बहुत अच्छा काम किया। माँ का शरीर बहुत गर्म है। पापा तुम भी लेट जाओ, मम्मी के शरीर की गर्मी कम करो। हिलो नहीं, बहुत मुश्किल से बुखार कम हुआ है। बुखार न बढ़ने दो। आखिरकार तुम गू जिन अन हो, वह भी एक वही है जो सिर्फ लोगों की मुसीबतों का फायदा उठाता है। चीची ने कहा, आपको बुखार है, मुझे आपके साथ बुखार कम करने में मदद करने दें। मैं यहाँ लेट गया, यह किस तरह का मौका है। कोई बात नहीं, बस खाना खाने को तैयार हूँ तो ठीक है। आज आप क्या खाना चाहते हैं? मैं रसोई से पहले से तैयारी करने के लिए कहूँगा। अगर तुम सिर्फ हमारे बेटे का खाना ही लेना चाहते हो तो मैं सोचता हूँ हमारा बेटा। मैं भी आपकी मदद करना चाहूँगा। चीची। क्या है माँ, भूखी है, कुछ खाना चाहते हो? नहीं। चीची की माँ भूखी है, चलो माँ के लिए खाना बनाते हैं। चिची। माँ डरती है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। माँ चिंता मत करो पापा, और मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाने जा रहे हैं। जल्दी ही वापस आऊंगा। चीची, जल्दी जाओ। कैसे हो? पापा, माँ ने पाया कि इन दिनों जो व्यंजन बनाए गए हैं ये सब तुम्हारे हाथों से बना हुआ है। कैसे पता चला? माँ ने कहा, स्वाद नहीं है, नौकरानी द्वारा बनाया गया भोजन स्वादिष्ट है। तो क्या उसने भी सब खा लिया? माँ ने कहा, वह इसलिए क्योंकि मैंने भेजा, वह नहीं चाहती कि मैं हमेशा इधर उधर दौड़ता रहूं, भले ही यह जहर ही क्यों ना हो, इसे खाना ही होगा। पापा आर्सेनिक क्या है? बच्चे, इतने सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जल्दी जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। रंगत बहुत अच्छी लग रही है। लगता है चीची ने आपकी देखभाल में समय बर्बाद नहीं किया। अगर कोई और खाना बना सकता, अगर स्वाद इतना खराब न होता तो मेरा रंग रूप और भी बेहतर हो सकता था। ठीक है, लगता है स्वास्थ्य वास्तव में अच्छा बहाल हो गया है। मुझसे झगड़ने की ताकत भी आ गई है। यह क्या? शेंग जिनझू और हाउ रूझेन अंगूठा लगाने वाला कबूलनामा। आदि, चीची कहती है उसने कभी भी परिवार के साथ यात्रा नहीं की है। वह चाहता है कि हम उसके साथ एक बार। खेलेन। आप इस जगह पर कैसे पाए गए? ये नाटक शहर, ये तुम्हारे माता पिता द्वारा तुम्हारे लिए बनाया गया विशेष अम्यूजमेंट पार्क है, लेकिन इसे हाउ रुझेन ने बेच दिया था क्योंकि इसकी निर्माण लागत अधिक थी। इमारत का डिजाइन क्लासिक है। इसे प्रॉपर्टी ब्यूरो ने संग्रहणीय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। अब मैंने तुम्हारे नाम से उन्हें वापस ले लिया है। बाद में आप और चीची जब भी खेलना चाहें कभी भी आ सकते हैं। मैं कभी भी आ सकता हूँ। बेशक, यह पहले से ही तुम्हारा है। मेरी प्रिय नान कियाओ, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। जल्दी से इस साल की इच्छा व्यक्त करो बेबी। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी बड़ी हो जाऊँ मम्मी, पापा की अच्छी सहायक बनूं, इस तरह माँ और पिताजी कंपनी में इतनी मेहनत नहीं करेंगे। बेवकूफ लड़की, तुम ये कैसी इच्छा है? तुम तो अपने लिए ही काम पैदा कर रही हो। ये कि कोई भी मेहनत करे, लेकिन मेरी प्रिय बेटी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। माँ पापा तुम्हारे लिए चाहते हैं हमेशा स्वस्थ रहो और बढ़ो, चाहे तुम कितने भी साल के हो जाओ। हमेशा वह काम करो जो तुम्हें पसंद हो। धीरे धीरे करो माँ, हम उसे एक साथ देखने चलते हैं। चलो। देखते हैं। बच्चे देखें कि उन्हें कोई पसंद है या नहीं। पापा, बस यही है।
माँ को बुलाओ। माँ बेटी घोड़ी, आप ये मेरे लिए क्यों लाए हैं? माँ बहुत खूबसूरत और प्यारी हैं। ये तुम्हारा बचपन का पसंदीदा तितली का क्लिप है। चीची ने आपके लिए विशेष रूप से गुलाबी चुना। जब मैं छोटी थी, तुम्हें यह कैसे पता चला हम कब मिले थे? जानना चाहते हैं तो मुझसे शादी कर लो। यहाँ नीचे के कुछ पन्ने आपके लिए मिस शेंग से जुड़ी जानकारी हैं। बचपन से लेकर अब तक की सभी तस्वीरें। यह तस्वीर उसकी 10 साल की उम्र की होनी चाहिए। वह तो थी। नान क्या हो? तो मेरी एक कहानी सुनो। क्या? किशोरावस्था में मैं अपने परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी था। शरीर पर बहुत सारी अपेक्षाएं और अस्वतंत्रता का बोझ है। जब तक मैंने उस कोने में छुपे हुए व्यक्ति से नहीं मिला, चॉकलेट खाने वाली लड़की। उसकी उपस्थिति है, मुझे जीवन का पहला कैंडी का स्वाद चखने का मौका मिला। नान कियाओ, तुम्हें तितली सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें काला रंग सबसे ज्यादा नफरत है। 7 साल पहले, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हारे शरीर की गंध याद है। बहुत अधिक लगाव बहुत आश्वस्त करने वाला होता है। इसलिए मैं अचानक से नियंत्रण खो बैठा। माफ कीजिए, उस समय मैं बिल्कुल भी विवेक बनाए रखने में सक्षम हूं। मैं नहीं करूंगा। इसलिए हमारी शुरुआत में मैं पहले मोहित हुई थी। जन्मदिन की शुभकामनाएं। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। नान कियाओ, जन्मदिन मुबारक हो। क्या आप मेरी शादी करना चाहेंगी? मिस नानकियो, यह शीगू ने अपनी सारी संपत्ति आपके नाम स्थानांतरित कर दी है। आपका हस्ताक्षर ही बाकी है। मुझे वे नहीं चाहिए। बुनन चाओ, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, केवल एक अवसर के लिए आपके साथ रहने की, आपके बाकी जीवन की देखभाल करने की। मेरे शेष जीवन में मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। माँ ने सहमति जताई।